नमस्कार, मैं हूं प्रवीण मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेसन सेशन में, जहां होते हैं छोटे सेशंस में बड़े बड़े लेसन। तो आइए हम चलते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। हमारा आज का सेशन रिलेटेड है सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस में से। सोशल साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें से हम आज डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। इकोनॉमिक्स में ओवरऑल 5 चैप्टर्स हैं: डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, कंज्यूमर राइट्स। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट 4 चैप्टर से पूछे जाते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये चैप्टर आपको सिर्फ एज अ प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है फॉर इंटरनल असेसमेंट। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते नहीं हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये आपको बता दूं कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है अगर हमें बढ़िया से बढ़िया मार्क्स स्कोर करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। हमारा आज का सेशन है इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर्स सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो आगे कुछ पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, भाई पूरे इकोनॉमी में या पूरे कंट्री में अलग अलग सेक्टर्स की क्या ज़रूरत है। तो सेक्टर्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि हम ये पता कर सके, हमें इस चीज़ की क्लियरिटी मिल सके कि कहाँ ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, कहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन आ रहा है, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए ओवरऑल इकोनॉमी को वेरियस सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। हमारे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बेहद इम्पोर्टेंट 3 सेक्टर्स के बारे में। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, जिसमें सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है? वर्क। ह्यूमन बींग्स परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि अपने नीड को, वांट्स को फुलफ़िल कर सके, अपने एस्पिरेशंस को अचीव कर सके। तो उसी बेसिस में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये एक्टिविटी है जहाँ पे काम किया जाता है या जो परफॉर्म की जाती है ताकि लोग कुछ अर्न कर सके, लोग अपना वेल्थ बना सके, प्रॉपर्टी बना सके। तो विद द एम टू अर्न, या फिर और सिंपल शब्द में बोल सकते हैं द एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म फॉर मनी, द एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड विथ मनी इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी कंसर्न होती है फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर, या फिर किसी को या फिर लव, अफेक्शंस, केयर, इन सारे पर्पसेस की वजह से जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल शब्दों में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसों के लिए परफॉर्म नहीं की जाती है या ये मनी से रिलेटेड होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्टिविटी परफॉर्म बाय योर पेरेंट्स, स्पेशली by your mother. She prepares lunch for you, breakfast for you, dinner for you. But at the end of the day, at the end of the month, she never asks you for money. कि ये महीने का इतना पैसा हो गया, आज के लंच और डिनर का 500 हो गया। तो she does perform this activity so that क्या because she loves you, she cares for you. तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये अलग अलग
टाइप से रिलेटेड है, कैटेगरी से रिलेटेड है, जिसमें प्रोडक्शन आता है, कंजम्पशंस आता है, एक्सचेंज आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, इन सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि सोशल कॉज के लिए परफॉर्म की जाती है, चैरिटी के लिए की जाती है, या पेरेंट्स परफॉर्म करते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, पॉलिटिकल कॉज होते हैं, पॉलिटिकल रीज़न की वजह से परफॉर्म की जाती है, उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, और कुछ प्रोफेशनल बोलते तो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टीचर्स है, ये प्रोफेशनल्स ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है बाय द सोशल वर्कर, या फिर बाय पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, ये सब एक दूसरे के लिए परफॉर्म करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है तो यहाँ पर रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो मनी से रिलेटेड होता है। पीपल एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, जो पैसा हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है, मनी और काइंड। आजकल काइंड नहीं, आजकल मनी होता है। पहले के ज़माने में काइंड हुआ करता जब बार्टर सिस्टम होता था। बट वहीं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या किसी पैसे के लिए परफॉर्म नहीं की जाती है, ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है ताकि लोगों को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, लोगों का पसंद होता है दूसरों को हेल्प करना, लोगों को अच्छा लगता है, लोग मोटिवेट होते हैं, मेंटली शांति मिलती है, हम कह सकते हैं लोगों को। इसके लिए लोग परफॉर्म करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आज का जो समय चल रहा है कोविड-19, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना डोनेट कर रहे हैं अलग अलग वेज़ में, जिससे जो हो पा रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। तो हो क्या रहा है वहाँ पे, वो लोग उनसे पैसा नहीं मांग रहे हैं कि भाई मैंने आज खाना ला के दिया या मैंने आज मास्क ला के दिया तो आज का इतना पैसा हो गया। नो, दे आर जस्ट डोनेटिंग द थिंग्स बिकॉज दे गेट द सेटिस्फैक्शन, दे लव टू डू दैट, दैट इज़ वाई दे आर परफॉर्मिंग दिस इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। और एक बात बता दूँ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस में ही हमारे इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिन सेक्टर्स के नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस में ऐसा कोई भी सेक्टर क्लासिफिकेशन होता नहीं है। ये 5 पॉइंट्स है जो आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो बढ़िया से लिख देना है। अब जैसे मैंने बता दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस में देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के बारे में। अब अगर प्राइमरी सेक्टर के बारे में डिस्कस करें हम, तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है बाय यूजिंग द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कंट्री में हमारे पास अवेलेबल है, उन नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके, इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर्स में बेसिकली एक्टिविटीज़ आती हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, जो डेयरी फार्मिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ है जो किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। अब आपने देखा ये सारी एक्टिविटीज़ या तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या उससे एसोसिएटेड है या उसके अलाइड एक्टिविटीज़ है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दो, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारे कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों है? क्योंकि हमारे कंट्री में मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2/3 पीपल ऑफ द कंट्री इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर या 60% पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, स्पेशली जो विलेजेस में रहता है, दे आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर। बट वहीं पे जो मेन थिंग है हमारे इकोनॉमी, जिससे हम मेजर करते हैं, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट सेशंस में हमारे पढ़ेंगे। फिलहाल आप फुल फॉर्म जान लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे इकोनॉमी को मेजर किया जाता है, इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता है। तो हालांकि इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, बट इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी की तरफ या टूवर्ड्स जीडीपी, वो बहुत कम है, उतना प्रोडक्शन मिलता नहीं है।
और ये ऐसा सेक्टर है जो सेकेंडरी सेक्टर को क्या करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ये बिगिनिंग है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, या प्रोडक्शन करने के लिए जो बिगिनिंग होता है प्राइमरी सेक्टर से होता है, पहला रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बात होगी हमारे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है, बड़ा ही सिंपल है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे हम फिनिश गुड्स कहते हैं, वैसा गुड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या इट इज़ अ वे जहाँ पे रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है, कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं एक्टिविटी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑयल रिफाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये किस में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर जो कि एसोसिएटेड है या रिलेटेड है ज़्यादातर किससे, रिलेटेड है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से। इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयमेंट में लास्ट कुछ डिकेड से इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, बट कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर कमी है। बट अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर। ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। और एक चीज़, इस सेक्टर में प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो अब हम इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में डिस्कस करें जिसको हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। अब जैसे मैंने बताया प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, दोनों भी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ ना कुछ बनाया जाता है। टर्शरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गुड्स नहीं प्रोड्यूस किया जाता, कुछ बनाया नहीं जाता, बट इस सेक्टर के बिना बाकी दोनों सेक्टर अधूरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर गुड्स को बनाने में बाकी दोनों सेक्टर को हेल्प करता है, उन्हें सर्विस देता है उनकी। तो इट इज़ अ सेक्टर विच हेल्प्स अदर टू सेक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इस सेक्टर में आता है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं टर्शरी सेक्टर में। और ये सारी सर्विसेज, इसे हम सर्विसेज बोलते हैं। तो जो टर्शरी सेक्टर है वो एसोसिएटेड है सर्विसेज से, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब हुआ क्या है, लास्ट कुछ डिकेड्स में हमारे कंट्री में टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि हम कुछ अलग अलग सर्विसेज को हम ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं, होटल इंडस्ट्री को, या एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसके लिए इट हैज़ बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर नाउ डेज। वी विल डिस्कसिंग अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन, हाउ इट हैज़ एंड व्हाई इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट। बट इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बाकी दोनों सेक्टर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा भी है और कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी के लिए बुरा भी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, सिर्फ सर्विसेज बढ़ रही हैं। फिलहाल हम बेटरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इट कंट्रीब्यूट्स मच मोर टूवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी कंपेयर टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ये हमारे 3 सेक्टर्स हो गए, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस में क्लासीफाई किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कैसे तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ईच अदर पे। अब बड़ा ही सिंपल से एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब हम प्राइमरी सेक्टर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस होता है। अब कॉटन प्रोड्यूस होने के बाद अब वहाँ पे तो हम उसे प्रोसेस नहीं करते हैं, प्रोसेस करने कहाँ ले जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री में, जो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो इंडस्ट्री तक लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर ने रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया, लेके जाना है सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे हम उसे अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में। अब ये गुड्स प्रोड्यूस भी हो गया, मतलब रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए, कपड़े बन गए कॉटन के थ्रू।
तो अब बेचने के लिए मार्केट में ले जाना है, शॉपिंग मॉल्स में ले जाना है। अगेन ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट, जो किसका पार्ट है? टर्शरी सेक्टर का। तो ये तीनों सेक्टर एक दूसरे से क्या हो रहा है? इस तरह से रिलेटेड हो रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज़, अब जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है तो कुछ मशीनरी, फार्म मशीनरी हम बोलते हैं, यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। ये सब कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट है ताकि प्राइमरी सेक्टर गेट्स द इनपुट फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर को गुड्स बनाना है तो रॉ मटेरियल कहाँ से? सही प्राइमरी सेक्टर से। और इन सारे दोनों मतलब दोनों सेक्टर को कनेक्ट कौन सा सेक्टर करता है? टर्शरी सेक्टर। इस तरीके से ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अधूरे रह जाएंगे अगर इसमें से कोई भी एक सेक्टर मिसिंग हुआ तो प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होएगा नहीं। ट्रांसपोर्ट ही नहीं, बैंकिंग। अब दोनों सेक्टर में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में अगर प्रोडक्शन करना है तो कहीं ना कहीं मनी, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, वो हमें बैंकिंग सेक्टर से मिलता है। तो लाइक दिस ईच एंड एवरी सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेसन सेशंस के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि एक आप बढ़िया लेसन ले सको जो आपको काम है। एक बार फिर से थैंक यू सो मच।